नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुपम के सिंह। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर काफ़ी अच्छे कंटेंट्स अगर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहे हैं अच्छे, तो आप भी दूसरों को बताइए कि हाँ ये अच्छे कंटेंट्स है। शेयर वगैरह भी कीजिए क्योंकि लगातार मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ और आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ नए मुद्दों को लेकर। आज जो है पिछले 2 दिनों से हल्द्वानी में जो हो रहा है उस पे आप ध्यान दीजिए। हल्द्वानी में क्या हो रहा है? वहाँ पे उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है हल्द्वानी। वहाँ पे एक जगह है बनभूलपुरा। वहाँ पे पिछले 2 दिनों से लगातार भीड़ जो है, कट्टरपंथी भीड़ जिसको हम कह लें, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज जिनको कहा जाता है, वो भीड़ जो उसने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सबसे पहले थाने को घेर लिया, थाने में आग लगा दी। हमने तस्वीरें देखी कि कैसे महिला पुलिसकर्मी, कई महिला पुलिसकर्मी रो रही हैं। उन्हें गाड़ी में पकड़ के, गाड़ी में रख के और अस्पताल में ले जाया जा रहा है। हमने देखा कि कैसे पुलिस वाले थाने में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे जेसीबी को तोड़ दिया गया, पुलिस की वाहनों को, उनके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये सारे दृश्य लगातार चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं, ट्विटर पे चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें दिख रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपा हुआ है। बावजूद इसके आप देखिए कि उन्हें समर्थन मिल रहा है। उससे पहले बता दें ये हो क्यों रहा है। ये हो इसीलिए रहा है, हल्द्वानी के पूरे पिक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हल्द्वानी का पिक्चर वही है जो हरियाणा में मेवात का है, जो पश्चिम बंगाल में मालदा का है, जो बिहार में किशनगंज जैसे इलाकों का है, जो कश्मीर का है, खास करके कश्मीर में पुलवामा वगैरह जैसे इलाकों का है, जहाँ सुरक्षा बल भी सुरक्षित नहीं है। यानी जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हमारी आपकी सुरक्षा करें, वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो अभी तो उन पे बात आई है, उसके बाद ये बात हम पे और जब आप पे आएगी तब क्या होगा? क्या हमारे पास आत्मरक्षा के, क्या हमारे पास खुद की सुरक्षा के लिए कुछ है उपाय, या फिर गाजर मूली की तरह कटना ही यही नियति में लिखा हुआ है? तो आप देखिए, जिन लोगों के ऊपर है सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, वो खुद लाचार हैं इस भीड़ के सामने, जो जुमे के 1 दिन पहले जुटती है उस राज्य में जहां पे हाल ही में यूसीसी लागू किया गया है। यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के तहत हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथाएं हैं उन्हें बंद कर दिया गया। इसके तहत सभी के लिए समान कानून होंगे। जो लिव इन रिलेशनशिप है उसे संरक्षित किया गया, लेकिन इससे एक समाज को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सभी समाज को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। एक का कहना है कि यहाँ पे शरीयत क्यों नहीं चल रहा है। जो रेगिस्तान में बैठकर जो कानून बनाए गए थे कहीं पे, वो कानून यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, ये उनका कहना है, ये पूछा जा रहा है। तो जो कानून रेगिस्तान में बैठ के बनाए गए थे वो भारत जैसे देश में कैसे चलेंगे, जहाँ नदी भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, खेत भी है, सब कुछ है। तो ये वो अंदर ही अंदर सुलग रहे थे कि हाँ हमें ये हमारे शरीयत को क्यों हटा रहे हो, हम नहीं मानेंगे। तमाम तरह के बयान आ रहे थे लगातार और उन्हें एक सिर्फ मौका चाहिए था। दिक्कत यूसीसी से भी नहीं है। अभी आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से किस तरह की बयानबाजी हुई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। उसी तरह यूसीसी अब पूरे देश में लागू किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के संबोधनों को सुने बजट सत्र में, तो वो कह चुके हैं कि जो तीसरा कार्यकाल होगा उनका, वो ऐतिहासिक फैसलों का कार्यकाल होगा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। उसमें काफ़ी ऐसे, क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं हैं वो तो चलती रहेंगी। यानी जो आयुष्मान भारत हो गया, लोगों को घर मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे फैसले जो अगले 1000 साल तक
का भारत कैसा होगा उसकी नींव रखेंगे, उसका निर्णय लिया जाएगा, ऐसा पीएम मोदी का कहना था। तो इससे वो लोग सुलग रहे थे कि ऐसा अब क्या होने वाला है। वो हर रोज़ एक नया जख्म वाला जो गिरोह है वो पूरा का पूरा सुलग रहा था, वो सुलगा रहा था। वो तो कहीं विदेश में बैठे हैं, कोई बैठी हुई है विदेश में, कोई कहीं किसी चैनल पे बैठी हुई है, वो लोग तो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो खुद आपको ऐसे कपड़ों में दिखेंगे, जीन्स में, शॉर्ट्स में, स्कर्ट्स में, और वो दूसरों को कहते हैं कि तुम बुर्के में रहो, यही शरीयत है। तो ये पूरा का पूरा जो सुलगाया जा रहा था हल्द्वानी में, यही निकल कर सामने आया है। एक तरह से एक मस्जिद था और एक मदरसा था, मस्जिद नहीं कह लें उसे, हम नमाज स्थल कह लें। वो अतिक्रमण करके अवैध तरीके से बनाए गए थे, यानी शासकीय ज़मीन जिसे हम सरकारी ज़मीन कहते हैं वहाँ बनाए गए थे। न्यायपालिका ने आदेश दिया, कोर्ट ने कहा कि उसे हटाना होगा वहाँ से, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। तो प्रशासन, पुलिस के लोग वहाँ पर पहुँचे जेसीबी लेकर कि इसे हटाना है। ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी है उत्तराखंड पुलिस का, पूरी की पूरी सरकार का भी हम कह लें। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसकी सरकार है, ऐसी चीज़ें जब होती है तो। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो काफ़ी कड़ा रुख रहा है, उनका इन चीज़ों के प्रति, एक्सट्रीमिज्म के प्रति, कट्टरपंथ के प्रति। न होता अगर कड़ा रुख तो यूसीसी जैसी चीज़ें नहीं आती, जो लगातार अवैध मजार बहुत सारे ध्वस्त किए गए थे वो नहीं होते। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो खुफिया एजेंसी होती है, उनकी जो खुफिया लोग होते हैं, जो उनके मुखबिर होते हैं, उनका ये फेलियर ज़रूर है पूरा का पूरा, एक तरह से समझ लें। क्योंकि आप आते हैं पुलिस फोर्स के साथ 2 जेसीबी लेकर वहाँ पर, और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए, हटाने के लिए। वहाँ भीड़ जुट जाती है हजारों लोगों की, और भीड़ आप पे पत्थरबाजी करनी शुरू कर देती है, फायरिंग भी होती है, उनके पास हथियार होते हैं, और आपको भनक भी नहीं लगती कि ये तैयारी, ये साजिश कब से रची जा रही थी। पत्थर जमा किए जा रहे थे और बंदूक, गोलियां उनके पास कहाँ से आई, ये सब चीज़ें आपने क्यों नहीं पता लगाया। आपको नहीं पता चला तो आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। और वो नहीं अतिक्रमण हटाया जा सका क्योंकि जेसीबी तोड़ दिया गया पत्थर मार मार के, गोलीबारी कर करके। बदले में पुलिस ने भी, बेचारों ने आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े, क्योंकि वो भी अगर बहुत ज़्यादा, पुलिस भी बेचारे क्या करे, यहाँ मुझे पुलिस के साथ भी सहानुभूति है। पुलिस भी बेचारी क्या करेगी। कल इसी बनभूलपुरा में, इसी हल्द्वानी में 4000 घर ऐसे हैं जो अवैध हैं। रेलवे की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, राज्य सरकार की ज़मीन, ये सारे पे कब्जा करके इन्होंने पूरी की पूरी बस्ती बसा ली है। और 4000 घर एक बस्ती में नहीं होती है, कई बस्तियां हैं ऐसी। और कल को जब उसे तोड़ने के लिए या अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी, उत्तराखंड की इसी भाजपा सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी, तो किसने रोक दिया था? स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था। दिल्ली का जहांगीरपुरी हो या फिर ये उत्तराखंड का हल्द्वानी हो, एक ही चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे लगाया था। और जहांगीरपुरी आज दिल्ली का पूरा कचरा क्यों बना हुआ है? इसका कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो पूरा का पूरा, और वो अतिक्रमण जो वामपंथी नेता हैं, वृंदा करात वगैरह टाइप के, उन लोगों ने जैसे इधर कार्रवाई चल रही थी, जहांगीरपुरी की मैं बात कर रहा हूँ, आज से कुछ महीने पहले की कार्रवाई चल रही थी लगभग जहांगीरपुरी में बुलडोजर की, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पहुँच गई, इमरजेंसी सुनवाई होती है, स्टे लगाया जाता है। वहाँ से जो वामपंथी नेता है वो स्टे का पेपर हाथ में लेते हैं, क्योंकि पुलिस के पास भी कोर्ट का आदेश आने में थोड़ा समय लगता है। वो वहाँ से गाड़ी से ड्राइव करके सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी पहुँचते हैं। वहाँ जो कैंप करके बैठे होते हैं कमिश्नर, उन्हें लेटर दिया जाता है और तत्काल कार्रवाई रोक दी जाती है। तो अब आप बताइए, इसी तरह का कुछ हल्द्वानी में भी हुआ। उधर कार्रवाई शुरू हुई, इधर त्वरित सुनवाई हुई, बेंच बैठ गई सुप्रीम कोर्ट की। वो भले
हम आप आम आदमी हैं। आज अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को लेकर जाना होगा तो मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा, किसी वकील से संपर्क करना पड़ेगा, हज़ारों लाखों रुपए देने होंगे। उसके बाद फिर वो मामला लिस्ट होगा, फिर वो 6 महीने बाद, एक साल बाद जब मिलॉट्स का मन करेगा सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ तत्काल सुनवाई हो जाती है और रोक दिया गया। हल्द्वानी में ये जो कार्रवाई रोक दी गई, उसके बाद उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिला। उनको लगा कि अरे अब तो कौन रोक सकता है हमें। और ये एक जगह की नहीं है, ये कई जगह की मिसाल ये पेश की जाती है। आप समझे तो सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। एक जगह मान लीजिए जैसे वहाँ पे हल्द्वानी में कुछ हो रहा है तो वो संदेश देते हैं कि हमें मत छुओ, कि हमें टच मत करो। क्यों? क्योंकि अगर हमें कहीं भी टच करोगे पूरे देश में, जो ऐसे कई हल्द्वानी बसे हुए हैं, तो जो यहाँ पे ट्रेलर दिखाया जा रहा है इसी का फिल्म आपको दिखाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संदेश देने की कोशिश उधर से की जाती है। और अब आप बताइए कि क्या इससे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं दूसरे राज्यों में जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई है, वो लोग तो अब से ही डर जाएंगे।